Chalo. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay. So in last class we had started with our chapter number 5, that is strategic implementation and evaluation. बराबर? So उसमें अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले we had seen the critical phases of strategic management are. See, we already know that there are 5 steps for strategic management process. ठीक है? सबसे पहला क्या होता है? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद क्या करते हैं? स्वॉट एनालिसिस. उसके बाद क्या होता है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद क्या होता है? स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. एंड लास्ट क्या होता है? इवैल्यूएशन. इज दिस क्लियर? अब देखो, पहले के जो 4 चैप्टर्स थे उसके अंदर अपन ने क्या सीखा था? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, different types of strategy, SWOT analysis, everything we have learned. ठीक है? This entire chapter number 5 talks about strategy implementation and evaluation. अब जब मैंने तुम लोग को बोला था strategy formulation का मतलब होता है planning, strategy formulation का मतलब क्या होता है? Planning. तो implement करना मतलब क्या? वो जो plan बनाए उनको action में डालना. ठीक है? तो implementation is what? Putting plans into action. What is implementation? Putting plans into action. And evaluation मतलब क्या होता है? Assessing the effectiveness of strategy. Is this clear? Yes. Once again, what is implementation? It involves putting plans into action. Implementation is putting plans into action. And evaluation is assessing the effectiveness of strategy. Once again, what is implementation? Putting plans into action. And evaluation is assessing the effectiveness of strategy. समझ में आया? अपन ने देखा था that strategic management process is dynamic. Why it is dynamic? Because the environment is dynamic. ठीक है? And continuous. Continuous मतलब ये साइकिल चलता ही रहता है. ठीक है? जैसे तुम पहली बार अगर जब तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो तो सबसे पहले तुम डिटरमाइन करते हो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्वॉट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. अगर इवैल्यूएशन में पता चला कि पोपट हो गया, बराबर, फिर तुम चेक करते हो कि भाई क्या चीज़ गलत थी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गलत थी या उसका इम्प्लीमेंट गलत हुआ, बराबर. अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत है, गलत मतलब क्या? गलत नहीं होता, इट इज एफिशिएंट या इनएफिशिएंट, बराबर. सी अंडरस्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रैटेजी जो होता है ना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रैटेजी या तो इफेक्टिव होती है या तो क्या होती है? इनइफेक्टिव. बट स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना वो टाइमली होना चाहिए, इसलिए वो क्या होता है? एफिशिएंट या इनएफिशिएंट. इज दिस क्लियर? सो जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ना तब हम 2 चीज़ें चेक करते हैं, क्या ये गलत है, फॉर्मुलेशन में गलती है या इम्प्लीमेंटेशन में गलती है. ठीक है? फॉर्मुलेशन कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल. मतलब कॉर्पोरेट लेवल क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं. और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल. इज दिस क्लियर? अच्छा, सपोज एफिशिएंसी नहीं थी, मतलब स्ट्रैटेजी बनाई बड़ी चंगी, मतलब बहुत अच्छी, ठीक है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो बकवास हो गया. मतलब क्या कि उन लोग ने टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो लोचा हो गया. अब यहाँ पर क्या हमें टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस करने चाहिए या ऑपरेशनल मैनेजमेंट में चेंज करना चाहिए? बट सपोज ये लोग ने बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, बट जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो इनइफेक्टिव थी. स्ट्रैटेजी कैसी थी? इनइफेक्टिव. तो पोपट कहाँ पर हुआ? टॉप लेवल. तो क्या टॉप लेवल को बदलना चाहिए? ऑफकोर्स बदलना चाहिए. ठीक है? अच्छा, अब देखो, टॉप लेवल ने शायद इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने से पहले स्वॉट एनालिसिस ढंग से ना किया हो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत तुम किसी भी सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दोगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है? दे विल अगेन डू अ प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस एंड देन दे विल ट्राई टू मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? चलो, सो ये अपन ने किया था. उसके बाद वी ऑल्सो सॉ दैट, ये पूरा अपन ने देखा था ना, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होता है. फिर हम लोग क्या करते हैं? एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल. फिर अपन क्या करते हैं? स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करते हैं, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट करते हैं. ठीक है? ये फ्रेड आर डेविड ने मॉडल दिया है. फिर हम लोग ने ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें से आई गेस तुम लोग ने आधा लिख दिया है, आधा बाकी है. पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर टोटल 5 स्टेजेस इन एसएम बोला है. सबसे पहला स्टेज क्या है? जहाँ पर अपन विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं. ठीक है? ये बड़ा ही कॉमन है. यहाँ पर बोला है कि विजन क्या होता है, ठीक है, फिर मिशन क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. आप लोग ने इन डेप्थ में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं.
फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में ये बोला है कि हम लोग यहाँ पर पेस्टल एनालिसिस भी करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि एनवायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या थ्रेट्स है। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करके हमें पता चलता है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इज दिस क्लियर? एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू मैच बोथ द एनवायरमेंट टुगेदर। फिर ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब ये जो पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे ही स्वॉट एनालिसिस किया फिर हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट होगी। ठीक है? एंड मतलब क्या, वी विल इवैल्यूएट ऑल दी ऑप्शंस, एंड देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच इज सुटेबल टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समझ में आया? अच्छा, तो ऑन दैट बेसिस हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, जो तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रैटेजिक चॉइस, जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं क्या हमें स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या हमें एक्सपेंशन करना है, क्या हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, क्या हमें रिट्रेंचमेंट करना है। ये सारे उसके 4 के 4 ऑप्शंस हैं। इज दिस क्लियर? The moment you have decided a particular strategy, the next is you are going to implement the strategy. It is also known as execution of strategy. Now ये कैसी एक्टिविटी है? It is an operations oriented activity. बराबर? मतलब देखने जाए तो this is the most demanding and time consuming activity in the entire SM process. ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अपन कुछ एस्पेक्ट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है? जब भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? बजट्स बनाएंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है और जो मेरे कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए। ठीक है? मतलब एक दूसरे को मदद करने चाहिए, अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजी जा रही है नॉर्थ में और पॉलिसीज है साउथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की, बराबर, बट मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ नॉट एबल और इट इज़ नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। अब अगर एक्सपेंशन करना है तो कंपनी की पॉलिसीज चेंज करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जैसे तुझे करोड़पति बनना है बट तुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। तू बोलता है कि नहीं मैं तो FD में ही डालूंगा, तो हर साल का 6% ही बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? बट वही अगर तू शेयर मार्केट में डालेगा तो तेरा 6 का मतलब 1 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर क्या बोला है? हमें बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। ठीक है? एंड वी शुड ऑल्सो इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी वजह से हमारा फंक्शनिंग बहुत ही स्मूथ हो जाए। ठीक है? लास्ट में क्या बोला है? मोटिवेटिंग द पीपल एंड जनरेटिंग अ कंपनी कल्चर जो हमारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन को हेल्प करे, ना ही कि उसमें रुकावट आ जाए। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अच्छा, लास्ट स्टेप क्या है? स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो क्या हमने सोचा था और क्या हो गया, मतलब तुम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी सीखा रहेगा वेरिएंस एनालिसिस करना। ठीक है? तो इवैल्यूएशन में हमें वही पता चलता है ना, दैट कैसी स्ट्रैटेजी बनाई थी और उसका कैसा इंप्लीमेंट होने के बाद क्या रिजल्ट आया। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी कम टू नो व्हेन वी इवैल्यूएट द स्ट्रैटेजी। अब देखो, जब तक हमारा कंपनी का डायरेक्शन मतलब क्या, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके पैरेलल अपन चल रहे, मतलब हमारे जो इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट्स आए दे आर मैचिंग विद द विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, सो वी आर ऑन द करेक्ट पाथ। ठीक है? अगर कभी भी एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा मेजर चेंजेस आया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे स्ट्रैटेजी या डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। एंड इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन होना वो अगर प्रोफिशिएंट है, मतलब एकदम मस्त एग्जीक्यूशन है, तो ऑब्वियसली जो हमने सोचा था वो हमें मिल ही जाएगा। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी जो सोची थी वैसी के वैसी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? रिवाइज हो गया पूरा? घर पे तो तुम करते ही नहीं वैसे भी रिविजन। ठीक है? तो चलो एक काम करो, यहाँ से लिखने का बाकी था तो स्टार्ट कर दो लिखना। 10 क्वेश्चंस कर लिए होमवर्क में? वेरी गुड। क्वेश्चन क्यों? अच्छा
There is a proposal. No proposal. क्या आगे भी लिखा क्वेश्चन Have you written directly from the module or you have made your own answer? Right, that's all. Very good. इतना जीवन की कभी नहीं लिखा तुम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं हो ये क्वेश्चन लिखा तो चल आज बाहर निकलते हैं हाँ तो आज तुम बैठेगा आज शाम तक नहीं रात तक बैठेगा तुझे 3 बार चांस दे राइट लिखा जल्दी टाइम पास मत कर वरना पेनल्टी दूंगा 2 बार लिखना पड़ेगा चल फटाफट लिख क्या लिखा हाँ एक कंप्लीट है अरे सर तू करता क्या है पूरे दिन नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा ये लोग पागल है क्या ये लोग लिख के लाते हैं हाँ तुम लोग पागल हो आपकी नहीं पागल एटलीस्ट पास हो जाओगे हाँ पागल हो गया अभी और मिलेगा Hyderabad, I consider you as a complete ignoring factor from there because you are not writing on it. वो notes भी complete नहीं किया तुमने. This is not how you study. Are you studying in school section? Econ? No, na. You're from science background. Then, do I need to explain you what all things to write and what all to study? शर्मा सर के गन पॉइंट रखा था क्या तेरे ऊपर? हाँ तो अकाउंट्स ही पढ़ता रहता है बोलूँ क्या मैं शर्मा सर को क्या बोला तू तो तुझे समझ में नहीं आता ऐसा तो समझ में आते तो लिखता क्यों नहीं है तू नोट्स किधर कंप्लीट किए गए तू Do you think you are doing right? You are doing right by not studying as well. Not studying. Then? मतलब दो कॉन्सेप्ट तो दिन में पढ़ रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट दिन में पढ़ रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट 2 दिन में पढ़ रहा हूँ तो पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहा हूँ बट तू लिखता क्यों नहीं है Give me a valid excuse why you are not writing. तो कॉन्सेप्ट पहुँच कर बट अकाउंट अभी सब्जेक्ट कौन सा चलता है तुझे सर ने टाइम टेबल दिया है तो फिर तुझे अगर शर्मा सर ने स्पेसिफिकली बोला हो अकाउंट पर कॉस्ट करने के लिए तो मैं वो बात मान लूँ बट फिर ऐसा कब करेगा नहीं बट ऐसा थोड़ी होता है केस स्टडी बेस में तू क्या रट्टा मारेगा जब मेरा सब्जेक्ट चालू है तभी तुझे लिखना है तुम लोग को डिफरेंस पता चल रहा है बिकॉज नाउ यू आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन द प्रोसेस बिकम्स सिंपलर यू विल हैव टू वॉच ऑल द लेक्चर्स अगेन देन यू डोंट हैव दैट मच टाइम व्हेन इज योर अटेम्प्ट अरे तू देख उसका मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलिमिटेड एक्सेस है तुम 100 बार देखो तो भी मेरा क्या जाता है बट जब जो चीज करनी होती है तभी करनी होती है ना
तो शायद पहली बैच होगी जब मैं ऐसे चेक करने आता हूँ एक एक जगह पर। मेरे पास उतना टाइम नहीं और उतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता मेरे को, तो मैं एक एक का बुक चेक करूँ, इंश्योर करूँ कि लिखते हो कि नहीं लिखते हो। इट इज फॉर योर बेटरमेंट, है ना आकाश? तो अभी दिखा रहा मैं आपको दो बार लिखना है। ऑफ कोर्स। नहीं लिख रहा तो कुछ बोल रहे हैं सीधा करना ए शांति रखो ना। तेरे से थोड़ी बोला बात। एक्सक्यूज मी, दिस इज अ क्लास। मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ। फिर भी तू चुप बैठ ना, तू एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा है? AK is also known as, लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म है। हो गया ये, स्क्रॉल करूं? अरे झालं का?
डन। डन विद दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, नाम से क्या समझता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब एक पूरी कंपनी के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। नॉर्मली दिस इज फॉर ऑल द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? अब इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर तीनों पार्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, मतलब इसके अंदर ऑपरेशनल प्लानिंग भी आता है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी आता है। समझ में आया? सो देखो क्या बोला है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब क्या? इट इज़ अ गेम प्लान दैट डायरेक्ट्स द कंपनी टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, सो कोई भी गेम प्लान जो कंपनी को डायरेक्शन देता है फॉर अचीविंग इट्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, इट इज नोन एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लानिंग है ना वो या तो ऑपरेशनल भी हो सकता है साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो सीनियर मैनेजमेंट क्या करता है, वो अलग अलग स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाता है। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली वो स्वॉट एनालिसिस करेगा, उसके बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से वो एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है। ठीक है, बट जो ऑपरेशनल प्लान्स है ना, मतलब क्या सीनियर लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, बट जो ऑपरेशनल प्लानिंग ये कौन करता है? मिडल या लोअर लेवल, मतलब क्या बिजनेस या फंक्शनल लेवल मैनेजर्स करते हैं। इज दिस क्लियर? सो इसलिए ना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के दो पार्ट है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो कॉर्पोरेट लेवल या टॉप लेवल करता है, वेयर एज ऑपरेशनल प्लानिंग कौन करता है? बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये लोग जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, व्हेन दे आर डूइंग अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्हाट इज द एम बिहाइंड दैट? टू शेप द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, साथ ही साथ वो लोग चेक करेंगे कि एनवायरनमेंट में जो जो फैक्टर्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल वगैरह सब, उनका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली दे विल टेक अ होल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बराबर, जैसे अंबानी जी जो है वो पूरे रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को सोचकर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ना, बराबर। बट सपोज ईशा अंबानी इज हेडिंग अजॉर्टे, तो शी विल मेक स्ट्रैटेजीज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अजॉर्टे बिकॉज शी इज अ बिजनेस मैनेजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर ये लोग क्या चेक करते हैं? सारे के सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं एंड इनका गोल क्या रहता है? लॉन्ग टर्म सक्सेस रहता है एंड दिस इज अ सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम में कभी ये लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछ सकते हैं। What will be the distinguish between strategic planning and operational planning in a corporate strategy? Understood? अब ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब क्या कि ये लोग यहाँ पर क्या रिसोर्स अलोकेशन का काम करते हैं? नहीं, दे विल ओनली डिप्लॉय द करंट रिसोर्सेज। जो उनके पास रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये किसका काम होता है? ऑपरेशनल लेवल का काम होता है, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल का। ठीक है, साथ ही साथ ये लोग टैक्टिक्स बनाते हैं। यू नो ना व्हाट इज टैक्टिक्स? मतलब जैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे डैडी पूरे साल का या पूरे महीने का एक बजट बना देते हैं। ठीक है,
बट सपोज अगर डैडी ने मम्मी को 50,000 रुपए दिए या 30,000 रुपए दिए, उसमें से भी अगर मम्मी बचत करती है, ठीक है, सो दैट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दैट इज नोन एज टैक्टिक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टिक्स. मतलब डैडी इज गोइंग टू मेक द प्लानिंग, बट योर मॉम शी इज एक्चुअली रनिंग द हाउस, सो शी नोज ऑल द टैक्टिक्स ना. वो इस्त्री वाले के साथ झगड़ा करती है, दूध वाले के साथ झगड़ा करती है. झगड़ा मतलब इट्स नॉट झगड़ा, इट्स लाइक शी इज ट्राइंग टू सेव द हार्ड अर्न्ड मनी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये लोग क्या करते हैं, जो भी करंट ऑपरेशन है ना उसको प्रोजेक्ट करने का काम करते हैं, सो दैट दे कैन अचीव व्हाट इज प्लान फॉर द फ्यूचर. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉप लेवल जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाएगी, मतलब उसमें होलिस्टिक व्यू आता है. अरे बट अभी अजॉर्टे बिजनेस अलग है, जियो बिजनेस अलग है, तो ये लोग क्या करेंगे, जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स है वो लोग अपने बिजनेस के हिसाब से क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज में मॉडिफिकेशंस लाएंगे. बट कैन आई से आर दे गोइंग टू चेंज द विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स? नो, दैट इज नॉट चेंजिंग. इज दिस क्लियर? एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फंक्शनल लेवल और अ बिजनेस लेवल मैनेजर. अंडरस्टूड गाइस? ओके. अब देखो एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है. क्या बोला है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी is a result of a process known as strategic planning and you have to comment. ठीक है. सो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनती है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की वजह से बनती है. तो इसके ऊपर तुमको क्या करना है, कमेंट करना है. तो यूर व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. ठीक है. सबसे पहले क्या बोला है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. बराबर, कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये सारे टॉप लेवल करता है. फिर क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. साथ ही साथ हम क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं ताकि हम लोग हमारे रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर कर रहे हैं और कैसे उसका बेस्ट यूज कर सके. इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले क्या बोला है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब देखो इधर मुझे देखो, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. वो ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को लाएंगे और उसको यूज करेंगे, तब जाके तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है ना. प्लानिंग मतलब हर चीज का प्लानिंग होता है. ठीक है. फिर क्या बोला है कि यहाँ पर हमें इंटरैक्ट करना पड़ेगा, सॉरी इंटरैक्टिव एंड ओवरलैपिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे. बराबर, मतलब क्या कि अभी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो विजन बनाया है, मिशन बनाया है, कैन आई से रिलायंस के अंदर जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेक देयर डिसीजंस कंसिडरिंग अ कॉमन विजन, considering a common mission. Yes or no? So क्या बोला, it involves a fact of interactive and overlapping decision leading to the development of effective strategy for the entire. Are you understanding? साथ ही साथ क्या बोला है कि it determines where an organization is going over the next year or more and the ways for going there. मतलब अल्टीमेटली विजन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है. एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्लानिंग तो टॉप लेवल करता है ना. तो क्या वो एक बिजनेस को कंसीडर करके प्लानिंग करेगा? नहीं, ये तो जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं उसके अंदर सबको कंसीडर करके वो प्लानिंग करेगा. एंड ये कोई पर्टिकुलर डिवीजन या बिजनेस का प्लानिंग नहीं है, दिस इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग. इज दिस क्लियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यहाँ पर क्या बोला है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैसे बनते हैं, जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं. सही बात है ना? बराबर, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, वी फर्स्ट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए रिसोर्सेज कौन से लगेंगे एंड उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे. तो कहने से यहाँ पर ये लोग ओवरलैपिंग डिसीजंस लेते हैं. साथ ही साथ बोला कि ओवर द नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन कहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है. एंड लास्ट में क्या बोला है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रैटेजी होती है. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब होलिस्टिक भी होता है, ये कोई पर्टिकुलर डिवीजन या बिजनेस सेंट्रिक नहीं होता. समझ में आया गाइस? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? अब इससे रिलेटेड देखो, हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाई, बट स्ट्रैटेजी बनाने से क्या पूरा सर्वगुण संपन्न सोल्यूशन होता है क्या? क्या मतलब एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी फिर मैनेजमेंट आराम करेगा तो चलेगा क्या? नहीं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या स्ट्रैटेजी हमेशा सॉलिड और फुल प्रूफ होती है? क्या हम लोग जब स्ट्रैटेजी बनाते तो हमको भविष्य दिखता है? नहीं ना. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट. अब अनसर्टेनिटी मतलब क्या, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो सकता है ना. बराबर, जैसे सपोज HMPV वायरस आ गया, बराबर, और इतना खतरनाक आया कि लोग फटाफट वापस मतलब
मास्क लगाना चालू हो गए। ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोलने वाला था लोग टपक नहीं लगे, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अब सुनो ध्यान से। तो अब सपोज जैसे कोविड जैसा अगर वापस हुआ, वापस से लॉकडाउन आएगा, वापस से हम थालियां बजाएंगे, दिया लगाएंगे, ठीक है। तो इट इज लाइक अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये हमें फ्यूचर का आज तो पता नहीं चलेगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आज स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। बराबर, कोई भी ऐसा इवेंट जिसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी एंड गोल्स के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता तो हमें कुछ फर्क पड़ता था? नहीं। सो जैसे कौन से फैक्टर्स की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है? जैसे मार्केट में चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, नया कोई कॉम्पिटिटर आ गया, तो साथ ही साथ बहुत सारे अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो पूरा पेस्टल किया तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अनसर्टेनिटी है ये चैलेंजिंग हो सकता है ना? बराबर, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रैटेजी रिजिड हुई या हमारी कंपनीज के पॉलिसीज रिजिड हुए तो क्या होएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। बट वही अगर हम फ्लेक्सिबल है, मतलब वी आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस आए वैसे वैसे हम लोग ने भी क्या कर दिया? स्ट्रैटेजी में चेंजेस कर दिया। मतलब वी आर अडेप्टिव टू दी चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट, वी आर रेजिलियंट, वी आर अजाइल। अजाइल मतलब वेरी फास्ट, वेरी क्विक। एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के जो भी थ्रेट्स है उसका इम्पैक्ट हम पे क्या करते हैं? मिनिमाइज। मतलब वी आर ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव। ओके, सो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये जो जितने भी फैक्टर्स है या जितने भी अनसर्टिनिटीज है उनको एक लॉजिकल क्लस्टर्स में क्या करना पड़ेगा? ग्रुप करना पड़ेगा। मतलब क्या एक साथ सारे फैक्टर्स को तुम समझ सकते हो? नहीं। इसलिए तो हम लोग ने पेस्टल एनालिसिस सीखा था ना, कि पहले भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चेक करेंगे, फिर एनवायरमेंटल, फिर सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर लीगल। तो वैसे ही कोई भी अनसर्टेनिटी आया, ठीक है, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम उसका इम्पैक्ट असेस कर पाएंगे। तुम लोग को समझ में आता है ना कि मैं ऐसे प्रवचन दिए जा रहा हूँ और भक्तजन ऐसे मुंडी हिलाए जा रहे हैं, ठीक है, आधे जन नींद में है। पक्का समझ में आ रहा है तुम लोग को? ओके। अब देखो यहाँ पर कैसे हम अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ना, कैसे हम अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला भाई, लाइफ में भी और स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बराबर, मतलब उसका मतलब स्ट्रेचिंग करोगे तो नहीं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजेस आया वैसे तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे स्ट्रैटेजी में चेंज कर दिया। फिर डाइवर्सिफिकेशन, एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के बैठोगे नहीं चलेगा। जैसे सपोज अगर मैं सीए फाउंडेशन में पहले आई यूज्ड टू आल्सो टीच बीसीआर एंड बीसीके, अगर वही पकड़ के रखता तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। सो यू नीड टू बी डाइवर्सिफिकेशन। बरसों पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं फ्रेंच ही पढ़ा रहा था, अब मैं पूरे जिंदगी भर फ्रेंच पढ़ाता रहूँगा, फ्रेंच मार्केट भी चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्रेंच गवर्नमेंट भी गया और मार्केट भी गया। ओके, सो डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या? अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाने के, मतलब क्या? दूसरे मार्केट में जाने का, फिर दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने का, वो सब चीज़, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला है? मॉनिटर करने का। किसको मॉनिटर करने का? जो भी की इंडिकेशंस है ऑफ चेंज के। बराबर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमको कैसे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ चेंज आया? अब देखो, कल वो HMPV का पूरा न्यूज़ आया था, उसकी वजह से मार्केट गिर गया 1200 पॉइंट से। हाँ हाँ, जब भी गिरा ना, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये भी एक इंडिकेटर है कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस गिरे, मतलब अब पता चले, ठीक है। ग्रेजुअली क्या करें, अभी रिजल्ट्स भी आने वाले इलेक्शन के, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। बजट आ रहा है अगले महीने। सो ये सब क्या है? दीज आर द इंडिकेटर। स्टॉक मार्केट में चेंजेस आना, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आना, इन्फ्लेशन बढ़ना घटना, ये सब क्या है? तुम्हारे इंडिकेटर्स है कि हमें पता चले कि फ्यूचर में हमारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या? कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन। मतलब क्या? तुम्हारा इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छी होनी, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वीकनेस कम हो जाए। इज दिस क्लियर? अब तुम लोग रेजिलियंस कैसे बनाओगे? कि तुम्हारी फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ यू शुड हैव अ गुड रिस्क एपिटाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एपिटाइट? कितना तुम रिस्क झेल सकते हो, ठीक है, ये सब। एंड रिस्क को मैनेज भी करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ अगर मतलब कुछ एनवायरनमेंट में चेंज और तुम पूरे डूब ही गए। बराबर,
यस इंसॉल्वेंट हो गए। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है जो वोडाफोन आइडिया ने किया था, बराबर। वोडाफोन आइडिया ने क्या कर दिया था, कोलैबोरेट कर लिया था, पार्टनरशिप कर ली थी। मतलब क्या कि अब डूबेगे तो दोनों साथ में ही डूबेंगे, एटलीस्ट दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड दोनों शेयर हो जाते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? सो व्हाट आर द 5 वेज टू ओवरकम स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी? सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, फिर उसके बाद एंड बराबर। अब कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में देर आर 2 एग्जांपल्स। वन इट कैन बी मर्जर आल्सो, दैट इज एयरटेल एंड आइडिया नहीं रे, वोडाफोन एंड आइडिया। क्या लिखते हैं बच्चे, ठीक है। एंड दूसरा क्या है तुम्हारा, स्ट्रैटेजिक अलायंस भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे स्टारबक्स ने क्यों अलायंस किया था, ताकि वो अनसर्टेनिटी से बच सके। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्टारबक्स जा रहा है अभी, ओके पता नहीं। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट नंबर 42। हाँ पीछे का बंद करो। हाँ क्या, थोड़ी देर के लिए बैठ। अच्छा डायरेक्ट पकड़ दो, सब करता हूँ करना है। हाँ वही तो रखे दे सब में लगे ना। अरे किया नहीं हो मस्त रिमोट नहीं कर पता है मेरे को, रिमोट ही खराब हो, मैंने बंद नहीं कर दिया। ये रोज कर दे किसको पता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ सनलाइट जाने का। अभी लास्ट के 2-3 क्लास में मैंने कुछ पूछने लगा तो बुरा लग जाता है। ऐसे बोल के भाई जो बोल के मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 4-5 दिन का इतना नहीं बोलूंगा तो बुरा लग जाता है। और तुझे ये सब्जेक्ट नहीं समझा, समझा ना? जो समझना है वो नहीं समझता तेरे को। वो भी नहीं समझा उसको। मला कधी कधी असं वाटतं तू क्लासेस मध्ये ऍडमिशन फक्त गप्पा गोष्टी करण्यासाठीच घेतलं। मज्जा करायची, सकाळी सकाळी 2 तास ट्रॅव्हलिंग करून इकडे काय मजा मारायला येतो का? सीरियस हो जाओ, इंटरेस्ट में हो तुम, बीए कर रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड बीकॉम जैसा है। अरे एटीट्यूड मतलब पढ़ाई का एटीट्यूड, मेरे को एटीट्यूड तू ही दिखाता है एटीट्यूड। मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी बोले कुछ नहीं बोलूंगा, अभी जस्ट बोले कुछ नहीं बोलूंगा। अरे तो बहाना है।
मालेगा भी नहीं आती है तो बहुत दिन से बाकी के भी क्या वो गाइस जो कर रहे हो ना गाँव पे आके मतलब अंदर वाला क्या एक बताए थे कि हिंदी भी नहीं आती है गाड़ी का स्पेलिंग है ना हिंदी में नहीं मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा ना सर नहीं निकालो इसको तो कब मेरे को सारे के सारे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं इतने आएगा ही नहीं पहले तो लास्ट में नहीं रे बाबा और मैं तो पता नहीं कौन होगा शर्मा सर बोले कि पहले तो लास्ट में हर को हफ्ते से छुट्टी दूसरे आंसर ऐसा लगता नहीं तुम्हारे लक्षण देख के ऐसा लगता नहीं फ्राइडे खत्म है सैटरडे तक जाएगा शर्मा सर ने तुमको अनाउंस नहीं कर दिया फ्राइडे सर को बहुत खाई होती सर को लेक्चर नहीं मिल रहा ना बट तुम्हारा हो गया ना हम लोग का हुआ है हम लोग मेन है ना वो लोग सब तो सब आप भाई तेरा पता है अभी काम कर इधर टैग लगा के घूम तेरे इसके बाद मेरा सब बाकी है मुझे नहीं पता होगा कि मैंने कितना पढ़ा है बट मुझे बाकी है कि पता है कि तेरा क्या बाकी है कितना फेवरेट आपके जिसमें नहीं आता नहीं बाबा मेरे जीवन में और भी बुरे लोग हैं बराबर ना हमेशा जीवन में एक ही बुरा इंसान थोड़ी होता है कितने सारे बुरे लोग होते हैं बुरा हो गया अब इतना परेशान इतना चुभने लगा यादों में खोया रहता टेप लाती नहीं है ना तुम अभी तो मेरे प्रिंटिंग स्टेशनरी का दुकान मैं पर रुमाल नहीं बांधते मुंह पे वैसे अभी विशेष मुंह पे रुमाल बांधते दोनों को मानना पड़ेगा प्रैक्टिस है ना बेहोश करने के लिए किडनैप करने आज ही नीचे में दिखा था तो मुझे लगा आज ये आया ही नहीं होगा बहुत अच्छे नहीं आया काश सब ऐसा सोचना है मैं सोच रहा हूँ बस हुआ इतना सारा लिखा तो फिर बाद में घर पे भी लिखने को लिखेंगे भी घर का लिखेंगे और फिर सर आप मुझे छोटे का पे पढ़ते गया हो कभी पढ़ेंगे पढ़ने को टाइम ही पूरा 11 उधर ही बचते हैं फिर सोएंगे तो नहीं सोने का अरे नींद पे आ रही है डिग्री पे आ रही है सोना तो बहुत इम्पोर्टेंट है नींद पे आ रही है डिग्री पे आ रही है बन जाओ जिंदा तो रहना पड़ेगा ना नहीं चलेगा डिग्री ले लो फिर मत जाओ फिर इतना मेहनत क्यों करना है इससे तो आगे ऊपर है चलो अपना आप अब चलो अब आपके पीछे के साथ मेरा काम है लोगों को बेचना
फोन मत यूज कर। क्या फोन यूज करने का? हो गया मेरा तो फोन नहीं है अगले बार मैं तो बेच दूंगा तो एप्पल नहीं है नहीं, मेरा स्टारबक्स का तो बिल निकल जाएगा। स्टारबक्स तो बंद हो रहा है ना सर, क्या करोगे? इतना भी पैसा दुखी हो गया स्टारबक्स का कॉफी नहीं मिला आपको। आपने लॉस करा दिया स्टारबक्स वो उसका कूपन करके मेरे दोस्त ने आप सब धंधा चौपट कर रहे ये हो गया। एक मिनट अरे सर एक रुको तो सही। नहीं, करो ना प्लीज। चॉकलेट देगा ना तुम? बेन तूने फ्रिज खाई क्या अभी तक? फ्रिज में एक्सपायरी होने के बाद खाएंगे वो एक्सपायरी होने के बाद तुम लोग के लिए लेकर आएंगे। हम लोग को मारने का तो क्या आरती करेगी, पूजा करेगी, अवन बोलो वापस दे दे, हम खा लेंगे। अवन गलत इंसान को गलत चीज दी। बोलती तो मैं तेरे लिए घर से फ्रूट्स लेके आ जाता। फ्रूट्स तो वो लेके आती है। इसीलिए तो मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है, मुझे खाना नहीं होता तो मैं वॉचमैन को दे देता हूँ, पैसा तेरे को दे देता। क्या फ्रूट्स जॉब फटाफट लिख रहे टाइम पास। तू लाल पेन से क्यों लिखता है? सबसे लाया अरे सर एक में कितना तू लोगों को जबरदस्ती बुलवाता है। मेरे साथ किसी को बात करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। बराबर से सोनल एक ही पूछ रहा है। अपने हो वो स्टूडेंट थोड़ी आपको ऐसे थोड़ी बोले कि स्टूडेंट है गुजराती। अब बोले आप कुछ नहीं बोलोगे। अब मारा अब बोले आप कुछ नहीं बोलोगे। बोल दिया ऐसे कि क्या तो जो बिस्किट था, बिस्किट अब के लिए भाव है क्या करोगे? बोल दिया पहले ही हाईलाइट कर देना, मैं वापस से स्क्रीन नहीं करने वाला। हाँ
उसको सही पे डालना लिखा काट दिया ये ऑफेंस गंगा जी इसका तेल गया है गंगा जी गाना सुन रहे बराबर थोड़ा सा सब बाहर आके हवा है एक मिनट रुक जाओ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो गया ब्लिंक हो रहा है करने के लिए इसको मेरे को लिखवा नहीं इससे मुंडे निकल गए व्हाट्सएप हो गया ये नहीं मेरे पास से उसने बोली डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी का क्या हो गया
Savage reply. लेफ्टी तू इतनी स्लो कैसी है फटाफट लिख के काम परफेक्ट वेरी इंटेलिजेंट हर बार में ओपिनियन माय लाइफ माय इंस्पिरेशन है देखो इससे मैं अभी वेट नहीं हाँ। करना मेरा तो हो जाएगा तू लिख लेगा बस वो हाईलाइट नहीं करना चलो डन अरे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ अरे मत